हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कंप्यूटर्स के टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको भी मैं इस वीडियो में आपको बताते चलूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आप अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग यानी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषाओं के जो प्रकार है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि हिंदी में पूरा है, जो शुरू से ही मैं कवर कर रहा हूँ हिंदी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर संसार में बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं है, ये तो सभी को पता है। जैसे C++ है, सी जावा हो गया, पाइथन हो गया, इस बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है संसार में। कुछ को लेवल हम समझते हैं तथा कुछ को केवल कंप्यूटर ही समझता है। फिर जिन भाषाओं को केवल कंप्यूटर ही समझता है वे निम्न स्तरीय भाषा कहलाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर समझती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। और जिन भाषाओं को हम समझते हैं उन्हें उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया है। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है LLL का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको लो लेवल लैंग्वेज टिक करना है ऑप्शंस में। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करें लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, तो इसमें लिखा है कि इसमें अपने संकेत को मशीन संकेत में बदलने के लिए किसी भी अनुवाद यानी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। इसका उपयोग करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर के विषय में गहरी जानकारी होना आवश्यक है। यानी जो लो लेवल लैंग्वेज है इसकी जानकारी के लिए यानी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका किससे होगा, तो हार्डवेयर के विषय में गहरी जानकारी की होना आवश्यक है, हार्डवेयर। उसके बाद है इनकी प्रोग्रामिंग करना बहुत ही धैर्य वाला तथा कठिन कार्य है। किसका, लो लेवल लैंग्वेज जो है इसका प्रोग्रामिंग करना धैर्य वाला और कठिन कार्य है। इसमें त्रुटि यानी एरर की संभावना अत्यधिक होती है, यानी गलती होने की चांसेस ज़्यादा होती है इसमें जब प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इनका कार्यान्वयन यानी एग्जीक्यूशंस की गति उच्च स्तरीय भाषा से तीव्र होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी टाइप है, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज में है मशीन भाषा और असेंबली भाषा। तो इसके बारे में भी डिस्कस देख सकते हैं। या ये है पार्ट्स किसका, लो लेवल लैंग्वेज का दो पार्ट है, एक है मशीन भाषा, एक है असेंबली भाषा। तो यहाँ पे फर्स्ट में मशीन भाषा जानते हैं। तो मशीन भाषा में क्या है, मशीन लैंग्वेज में, कि यह मशीन से अर्थ कंप्यूटर है। या मशीन से अर्थ क्या है, कंप्यूटर है। यानी मशीन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर को ही मशीन बोल रहे हैं। कंप्यूटर सिर्फ अंकों के संकेत अर्थात 1 और 0 की भाषा, जिसको हम बाइनरी कोड भी कहते हैं, को ही समझता है। कंप्यूटर सिर्फ किसको समझता है, 1 और 0 को ही समझता है। इसके ऊपर ही पूरा बाइनरी कोड टिका हुआ है। उसके बाद अतः कंप्यूटर को निर्देश भी बाइनरी कोड में देते हैं। जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो बाइनरी कोड में ही देते हैं। ऐसे भाषा को मशीनी भाषा कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि मशीनी भाषा कंप्यूटर के लिए सरलतम है लेकिन प्रोग्राम के लिए बहुत ही कठिन है। जो मशीनी भाषा होता है वो कंप्यूटर के लिए सही है, जैसे कि 01 वगैरह है। और प्रोग्रामिंग जो वगैरह भाषा है वो आपका बहुत कठिन होता है। मशीन भाषा प्रोग्राम का अनुरक्षण भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें त्रुटि की संभावनाएं अधिक होती है। यह भाषा प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग अलग भी हो सकती है, इसलिए एक कंप्यूटर के कोड दूसरे कंप्यूटर में नहीं चल सकते। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि सेकंड नंबर असेंबली भाषा। तो असेंबली भाषा में है क्या है, असेंबली लैंग्वेज में चूँकि कंप्यूटर हमारी साधारण भाषा नहीं समझता, हमें एक मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ती है। जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे मशीन स्तरीय भाषा में अनुवाद करना होता है। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करने वाले अनुवाद को असेंबली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि असेंबली भाषा में निर्देश अंग्रेजी के शब्दों के रूप में दिए जाते हैं, जैसे कि NOV है, ADD है, SUB है आदि। इनमें नेमोनिक कोड कहते हैं। मशीन भाषा को की तुलना में असेंबली भाषा को समझना सरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च स्तरीय भाषा। जो लो लैंग्वेज को हम लोग समझ लिए, अब है हाई लेवल लैंग्वेज। HLL का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज आपको टिक करना है। तो यहाँ पे बोला है कि उच्च स्तरीय भाषा
प्रोग्रामिंग को सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया। यह भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा कोड जैसी होती है, इसके लिए भी अनुवाद की आवश्यकता होती है। जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम का मशीन कोड में अनुवाद करता है, इसको आगे दो पीढ़ियों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद फर्स्ट है तृतीय, इसके मतलब जो मशीन हाई लेवल लैंग्वेज है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज को दो भागों में डिवाइड किया था, उसी तरह यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज को भी दो भागों में डिवाइड है। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में क्या क्या है बातें, उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ बोला है कि ये ऐसी पहली भाषाएं थी जिन्होंने प्रोग्राम को मशीनी तथा असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने से मुक्ति दिलाई। तृतीय पीढ़ी की भाषाएं मशीन पर आश्रित नहीं थी, इसलिए प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन के आर्किटेक्चर को समझने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अतिरिक्त प्रोग्राम पोर्टेबल हो गए, जिस कारण प्रोग्राम को उनके कंपाइलर व इंटरप्रेटर के साथ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, आपसे एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है, ज़्यादा पूछा भी जा सकता है। तो जैसे फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म हो गया, बेसिक का फुल फॉर्म हो गया, कोबोल का फुल फॉर्म हो गया, पास्कल्स का फुल फॉर्म हो गया, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है मैं नेक्स्ट आने वाले 1 से 2 वीडियो के बाद मैं आपको पूरा फुल फॉर्म करवाऊंगा कि फुल फॉर्म क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद MCQ क्वेश्चन से आपको करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये सब हो गया। उसके बाद है चतुर्थ पीढ़ी भाषा, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या है कि यह तृतीय पीढ़ी के भाषा से उपयोग करने में अधिक सरल है। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में प्रोग्रामिंग कम स्मृति लेती है। चतुर्थ पीढ़ी की भाषा में काफ़ी अधिक संख्या में विकल्प भी उपलब्ध रहते हैं। सामान्यतः चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में विजुअल वातावरण होता है, जबकि तृतीय पीढ़ी की भाषाओं में टेक्चुअल वातावरण होता है। टेक्चुअल वातावरण में प्रोग्राम सोर्स कोड का निर्माण करने के लिए अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करते हैं। विजुअल वातावरण में प्रोग्राम बटन, लेबल तथा टेक्स्ट बॉक्सेज जैसे कि आइटमों को ड्रैग और ड्रॉप करने के लिए टूल बार का उपयोग करते हैं। इसकी विशेषता संयुक्त विकसित वातावरण जैसे यानी IDE का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एंड जावा स्टूडियो वगैरह। जो उदाहरण दिया है, किसका उदाहरण है, ये है चतुर्थ पीढ़ी भाषा का। तो आपसे ये दो पूछा जा सकता है कि चतुर्थ पीढ़ी भाषा यानी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, उसका 2 एग्जाम्पल बताइए या 1 एग्जाम्पल भैया आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आपको इसी दोनों में से कोई ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक करना है। तो मैं सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे पढ़ के ही बताया, पर आपको समझना हो तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया कि एक्चुअल में टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसमें क्या क्या पार्ट्स है और कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है, वो भी मैं फुल फॉर्म वगैरह बताया, जो कि फुल फॉर्म मैं एक वीडियो में कवर करूँगा। जो इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करते ही मैं एक आपको फुल फॉर्म वाला वीडियो दे दूँगा। तो आई होप कि पूरा आपको समझ में आया तो चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलती है, धन्यवाद देखने के लिए।